जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और सावन के सोमवार की महिमा वास्तव में अद्भुत है, वास्तव में न्यारी है। हम सावन के सोमवार में किस प्रकार से भगवान शिव की भक्ति करें, सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 अगस्त सन 2026 दिन सोमवार, संवत 2083, श्रावण मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सावन का महीना और सावन के महीने में सोमवार, भगवान शिव की भक्ति अनुपम स्थिति में होती है, विराट स्थिति में होती है। सावन का सोमवार भगवान शिव को अति प्रिय है, तो जो भी साधक सावन के सोमवार के समस्त व्रत रखता है उसकी कामनाएं शीघ्र सिद्ध होती हैं। और उसी के साथ साथ सावन के सोमवार में 108 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 31 बेलपत्र, अगर कम मिले तो 21 बेलपत्र, नहीं तो फिर सबसे कम 11 बेलपत्र प्रयास किया जाए। 108 बेलपत्र हों और भगवान शिव की जो अष्टोत्तर नामावली है, 108 नाम है, एक एक नाम पढ़ते जाएं और एक एक बेलपत्र शिव पिंडी के ऊपर, बेलपत्र हमेशा जो चिकना हिस्सा होता है वो नीचे होता है, यानी कि उल्टा करके शिव पिंडी के ऊपर रखा जाता है। और 3 इसमें पत्ते होते हैं, 3 पत्तों वाला त्रिदल, ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रि महाशक्तियाँ इसमें निवास करती हैं और बहुत सारे इसके अलंकृत रूप हैं। खैर, तो 108 बेलपत्र आप रखते जाएं और एक एक नाम भगवान शिव का लेते जाएं सोमवार के दिन, चाहे ऐसा संध्या में करें, मध्याह्न में करें, क्योंकि सावन के सोमवार के समस्त पहर जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। और सबसे पहले शिव मंदिर जावें, चाहे संध्या के समय ही जब जावें, मंदिर जाकर के 1 लोटा जल महाकाल को अर्पण किया जाए। आटे के छोटे छोटे से पंचदीप ले जाएं बना करके, उनको प्रज्वलित कर दिया जाए। और जो भी आप अपनी तरफ से मिष्ठान आदि चढ़ाना चाहते हैं, धूप दीप आदि मिष्ठान आदि चढ़ावें, ऋतु फल मौसमी फल कुछ भी चढ़ावें। और नंदीश्वर भगवान के महाराज के पैर छूएं, भगवान शिव परिवार को समस्त को प्रणाम करें। और आधी परिक्रमा शिवालय की जाती है, परिक्रमा करके बैठ जाएं और उसके उपरांत प्रणाम करके शिव मंत्र जपते रहें। ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, या ऐसे, या एक पत्ता हाथ में लें, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं पत्ता अर्पण करें, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं बेलपत्र अर्पण करें, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं बेलपत्र अर्पण करें। गिनती कैसे कर लें? ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं 1, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं 2, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं 3, या आपके ज़्यादा बहुत लोग नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2। महिलाएं ओम ना लगाएं, महिलाएं केवल पंचाक्षरी मंत्र जपें, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो जो सावन के प्रत्येक सोमवार में 108 बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान शिव के 108 नाम लेता है, या भगवान शिव का ही मंत्र जप करके बेलपत्र अर्पण करता है, धूप दीप दे करके भगवान शिव की पूजा करता है। और यदि आपको अकोन के पुष्प, मदार के पुष्प मिल जाए तो 11 पुष्प पूजन होने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद 11 आप वो अकोन के पुष्प अर्पण कर दे भगवान शिव को। उस साधक की बड़े से बड़ी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय और है कि 1 लोटा जल और आप 11 अकोन के पुष्प, मदार के पुष्प सावन में मिल जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का ये पुष्प होता है। जब बरसात आती है तो पुष्प जो है काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो इसमें 2 तरह की प्रजाति आती हैं, एक हल्का सा पर्पल रंग होता है, बैंगनी सा रंग होता है, और वाइट सा होता है, जैसे घुंघरू होते हैं ना, उस टाइप की इसकी आकृति होती है, ऊपर से देखने में घुंघरू जैसा लगता है। तो एक इसमें बिल्कुल वाइट मिलता है, वाइट कम मिलता है, तो वाइट मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जैसा मिले वैसा। प्रतिदिन 11 पुष्प, 1 लोटा जल, धूप दीप अर्पण करने से भी बड़े से बड़े कामनाएं सिद्ध होती हैं, साधक की कामना पूर्ण होती है। और सावन के सोमवार का प्रयास किया जाए, व्रत रखा जाए। सावन के सोमवार के व्रत में एक समय हम भोजन ले सकते हैं, संध्या के समय। दिन में हम फल ले सकते हैं, हम दिन में दूध ले सकते हैं, दिन में हम किसी भी मौसमी फल का रस ले सकते हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत ही आपको भूखा रहना पड़ेगा। और तप तितिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट में डालें। जितना सहजता के साथ और भाव के साथ आपसे तप और तितिक्षा हो जाए उतना ही आनंद आता है। और साथ में एक समय बना लें सोमवार के दिन कि आप कम से कम मिनिमम 11 माला ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम की या ओम नमः शिवाय जो भी मतलब शिव मंत्र की आप करना चाहें आप जरूर करें। और सोमवार के दिन यदि संभव हो किसी भी शिवालय में या घर में शिव जी के सामने आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तो सोमवार में ये चीज़ होती है। और सावन के सोमवार का अत्यधिक महत्व होता है। सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, भवानी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए सावन के सोमवार में जितनी आपसे भक्ति हो जाए उतनी ही वो भक्ति आपके जन्मों जन्मों के कष्टों को दूर करेगी, आपके पापों को उतारेगी, पूर्व जन्म में चढ़े हुए ऋणों से आपको उऋण करेगी। तो आप करने का जरूर प्रयास करना। और जैसे भगवान शिव का परिवार होता है ना, वहाँ नंदी वगैरह सब एक साथ होते हैं, एक बैरभाव नहीं होता। वहीं पर शेर हैं, वहीं पर नंदी हैं, वहीं पर मयूर हैं, वहीं पर सर्प हैं। तो वैसी ही प्रेम भावना इस संसार के प्रति, इस समाज के प्रति हमारे मन में भी होनी चाहिए। हमारे भी मन में कोई ऐसे विचार नहीं होने चाहिए, प्रेम भाव सदा होना चाहिए। और कल हमने नंदीश्वर भगवान के बारे में आपको बताया था। तो नंदीश्वर जो हैं इनकी सेवा आप प्रैक्टिकली रूप में ज़रूर किया करें। आसपास कहीं गौशाला है वहाँ जाकर के नंदी की सेवा जरूर करें। कहीं भी आपको नंदी दिखाई दे जाए उनकी भी आप सेवा करें। और दूसरी बात, शहरों में तो ये सब चीज़ें, शहरों में तो सब कुछ नंदी मिलना, गौ मिलना सब एक बहुत विचारणीय विषय बन चुका है। लेकिन जहाँ पर भी सौभाग्य से हमें नंदी मिलते हैं और गौ माता मिलते हैं तो जितनी हमसे सेवा उनकी हो सके हम उतनी उनकी सेवा करने का प्रयास जरूर करें। कई बार बेचारे बहुत गर्मी में किसी के घर के नीचे थोड़ा सा छाया देख करके बैठ जाते हैं, लेकिन कहीं ये गोबर न कर दें, उस गोबर के डर से कोई पानी फेंक देता है, कोई डंडा मार देता है। तो ये ना भूलें कि कम से कम वो सड़क तो सरकार की है, वहाँ तो उसको बैठने दीजिएगा, वो आपके घर में नहीं बैठ रहा है। और दूसरी बात, अगर गोबर कर भी देता है तो गोबर, गोबर का अर्थ होता है गाय का वर। उस गोबर में गोवर, गाय का वर, उसमें गाय का वर छिपा होता है, नंदी का वर छिपा होता है। इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली इंसान होते हैं जिनके घर के सामने अक्सर नंदी गोबर करते हैं, गौ माता गोबर करती है। उस गोबर को उठा करके उसकी उपलियाँ पाथ लेनी चाहिए। वो आपके नवरात्रों के करसी के रूप में, पूजन के रूप में, बहुत सारी चीज़ों के रूप में काम आती है। आप यदा कदा उसकी अपने घर में धुनी देते रहिएगा। तो एक कृपा जरूर बनाएं, भगवान शिव की भक्ति, एक तरफ एक लोटा जल लेकर के हम भगवान शिव को पूजने जा रहे हैं और हमारे घर के सामने गाय बैठ गई, कुत्ता बैठ गया या नंदी बैठ गए तो उधर उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ तो भगवान शिव को मनाने का प्रयास कर रहे हो और एक तरफ भगवान शिव के जो वाहन हैं उनको आप भगाने का प्रयास कर रहे हो। और भगवान शिव किस पे आते हैं? नंदी के ऊपर ही आरूढ़ होकर के भगवान शिव आते हैं। तो एक तरफ तो आप भगा रहे हो और एक तरफ बुला रहे हो, तो कैसे संभव होगा? ये खींचातानी हो जाएगी ना। इसलिए ध्यान रखना, मन के मैल को धोने का प्रयास करें और मन से समझें कि भक्ति किसको कहते हैं, मन से समझें कि भाव किसको कहते हैं, मन से समझें कि वास्तव में भगवान शिव हमें क्या सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल बस गए हूँ हाँ की घंटी बजाई और आपने सोचा कि भगवान प्रसन्न हो गए। जब तक मन में दया नहीं होगी, जब तक मन की निष्ठुरता समाप्त नहीं होगी, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान आपका प्रसाद नहीं देखते, भगवान आपकी घंटी की ध्वनि नहीं सुनते, भगवान आपके शंख की घड़ियाल नहीं सुनते, भगवान आपके भाव सुनते हैं, भगवान आपके भाव देखते हैं, भगवान आपके दिल की धड़कनों को सुनते हैं। समझे आप? तो इसलिए ध्यान रखा करें, ये ओछी भक्ति और इस प्रकार के सब चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। ये कली काल है, कलयुग चरम सीमा पर है। आने वाला समय देखिएगा किस प्रकार से हमको नचाने वाला है। समय बड़ा विकट आ रहा है, आपको हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं, है ना। कब प्रलय आ जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं लगता। जगह जगह आगजनी हो रही है, जगह जगह लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह मारकाट हो रही है, जगह जगह विषमताएं फैल रही हैं, जगह जगह रोग फैल रहे हैं। एक एक शरीर में 8-8, 10-10 रोग घर बना चुके हैं। मानसिकता भंग हो गई है, आशाएं निराशाओं में बदल गई हैं, गमलों के फूल मुरझाने लगे हैं, तुलसियाँ घर में पनप नहीं रही हैं। आप देख रहे हैं कैसे समय आ रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें, भक्ति क्या होती है, सही रूप में भक्ति के मायने को आप लोग समझने का प्रयास करें
हम सबको सही भक्ति समझ करके भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होती है, अदरवाइज नहीं होती है। चलिए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। सावन का सोमवार है, महाकाल से जुड़ते हैं। आइए जुड़ें हमारे संग। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शिव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक खास संदेश, 6 सितंबर का एक बहुत विशेष पूजन भगवान शिव का इंद्राक्षी धाम में होने वाला है और ये अति विशेष पूजन है इस बार का। और इसलिए भी विशेष है कि इसमें भगवान शिव का अति प्रिय रुद्राक्ष आपको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। जो भी परिवार इसमें सम्मिलित होंगे उन परिवारों को प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष दिया जा रहा है। और इस विशेष पूजन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भौतिक सुख के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए ये अति विशेष पूजन है। दिन रविवार का है, प्रातःकाल 10 बजे के आसपास से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, दूर से आने वाले साधक अपना नाम इसमें ज़रूर टाइमली लिखवा दें, क्योंकि आपके नाम लिखवाने से हमें अंदाज़ा लग जाता है, हमारा भी एक आंकड़ा निकल कर के आता है कि कितने साधक इस साधना में सम्मिलित हो रहे हैं और हमें उसी प्रकार से फिर तैयारियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बाद में फिर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो बाद वाले लोगों को फिर हमें मना करना पड़ता है। तो इसलिए पहले से ही आप अपना नाम नंबर इसमें अंकित करवा दें, कहाँ से आ रहे हैं और कितने साधक इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत कम, 1 महीना करीब इस साधना के बीच में भी बचा। बाकी और डिटेल के साथ इसकी जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।